See the next example, example number 2. Find the equation of the circle passing through 0, 0, cutting intercepts and B on x-axis and y-axis respectively. ठीक है, first of all we will see the diagram. What is given to us? ठीक है, हमें ये x-axis और ये y-axis given है. सॉरी, यहाँ पे बनेगी x-axis. ठीक है, ये पॉइंट given है और ये पॉइंट है एंड दिस वन द सेकेंड. ठीक है, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे काट रहा है. ठीक है, और वाई 0 हो जाएगा यहाँ पे. वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे काट रहा है तो यहाँ पे एक्स 0 हो जाता है. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. तो ओरिजिन 0 0 होता है हमारा. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं ओ, ए और बी. ठीक है, अब हमें शो करना है कि जो ए और बी है वो क्या है, हमारा डायामीटर है. ठीक है, डायामीटर है, वो हम कैसे शो करेंगे. ठीक है, अब देखा हमने एक चीज हमें पता है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री का. ठीक है, और हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है. तो जो सेंटर पे बना एंगल होगा वो कितने का होगा, 180 होगा. ठीक है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये कौन सा होगा, हमारे पास 180 है ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है भी. तो ये 180 और ये 90 है. इट मीन्स कि ये सेंटर पे बना हुआ और ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ कौन है. फिर से वही थ्योरम लगी है हमारे पास. तो अगर ये सेंटर पे बना हुआ तो फिर ये क्या है, इट मीन्स इट इज अ डायामीटर. अब हम बुक से देखेंगे एग्जाम्पल को. हमें सर्कल पे एक्स एक्सिस पे ए मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे बी मीट कर रहा है. ओ ए इसलिए ए हो गया, ओ बी ए हो गया. ये पॉइंट्स हो गए, मैंने बता दिया डायग्रामेटिकली. ये हमें गिवन है 90 डिग्री का, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. यूजिंग दैट थ्योरम ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. थ्योरम कौन सी हमने यूज करनी है यहाँ पे कि सेंटर पे बना हुआ कौन, सर्कमफ्रेंस से बने हुए कौन से डबल होता है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज the joining of A and B as diameter is this. We know the equation of the circle. What is the equation of the circle? X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 minus y minus y2 equals to 0. So by putting the values of x1 y1 or x2 y2 in the journal equation of circle, we will get this. This is our required answer. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, ए सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3k passes through the origin and meet the points A and B. Prove that the locus of centroid of triangle AOB is the circle this. ठीक है, अगेन हमने सेम चीज गिवन है, सेम ही सम है, बस हमें ये ट्राइंगल AOB की जो है इक्वेशन वो हमें फाइंड करनी है इस फॉर्म में, जहाँ पे हमने A और B था ना, यहाँ पे AB नहीं है. ठीक है, और ये हमें रेडियस दिया हुआ 3k. ठीक है, तो यहाँ तक तो ये सम सेम रहेगा. यहाँ तक देखिए ये सम बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसे लास्ट सम हमने किया है. नेक्स्ट हमने रेडियस निकालना है सर्कल का. हमें क्या गिवन है, रेडियस 3k. तो हमें पता है, हमने एक फार्मूला किया था लास्ट एक्सरसाइज में, -g का स्क्वायर प्लस -f का स्क्वायर. ठीक है, माइनस कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू c कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू रेडियस. ठीक है, ये हमने किया था. ठीक है, तो -g इसमें क्या है, -g क्या है, a/2, -f क्या है, b/2. ठीक है, तो ये a/2 और b/2 का स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई नहीं है तो दैट वाई इट्स 0. ठीक है, a² / 4 प्लस b² / 4 इज इक्वल टू 9k². तो a² प्लस b² इज इक्वल टू 36k². ये हमारी इक्वेशन आ गई. ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड करने हैं सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के बेटा तीनों लाइन से ये एक सेंट्रॉइड आता है. सेंट्रॉइड हम निकालते कैसे हैं, इसके वर्टिसेस और इसके, जैसे ये x1 x2 आ गया, x1 y1 x2 y2 और x3 y3. तो अगर हमें ट्राइंगल में सेंट्रॉइड निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, इसी तरह y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3. तो यही हमने किया. 0 a और a, ये एक ट्राइंगल बन रही थी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है, अगेन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b है. तो ये हमने यहाँ से सेंट्रॉइड निकाली a/3 और b/3. तो जो सेंट्रॉइड होते हैं, कहते हैं फॉर फाइंडिंग द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड वी पुट x इज इक्वल टू a/3 एंड y इज इक्वल टू b/3. कहते हैं हम x को a/3 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें लोकस निकालना है सेंट्रॉइड का. ठीक है, तो a हमारे पास 3x आ गया, b हमारे पास 3y आ गया. तो यहाँ पे हमारे पास a और b है, ये जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी पहले, ये हमारे पास a और b है. इसकी जगह हमने वैल्यू के फाइंड कर देनी है 3x और 3y. तो और जो
हमारा आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एक्स और वाई की जगह पे हमने ए और बी की जगह में हमने ये चीज फिल कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। 3x और 3y और विच इज इक्वल टू दिस 9 हमने कॉमन निकाल लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल एज इट्स डायमीटर हुज साइड्स आर एंड x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू x माइनस 2। देखो ये हमें गिवन है, ये हमारा y ले लिया, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस नहीं ले रहे, हम लेंगे x एक्सिस y एक्सिस, पर हमें पहले यहाँ हमने ये क्या लिया, a b की लेंथ, और मतलब हम इसको लेंथ को x ले रहे हैं, ब्रेड्थ को y ले रहे हैं, इसको लेंथ मान लो, ब्रेड्थ मान लो, x और y हम लेंथ और ब्रेड्थ ले रहे हैं रेक्टेंगल की, ना कि x एक्सिस y एक्सिस। तो ये पॉइंट आ जाएगा -2 यहाँ x एक्सिस का, और ये -2 y एक्सिस का। मतलब यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट क्या आएगा कि इधर से ये -2 है, इधर से ये -2 है, तो -2 ये c पॉइंट क्या आ जाएगा, इधर से y की ओर से 4 है, ये x की ओर से 4 है, और ये y की ओर से 5 है, ठीक है। और 4 और 5 यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास a और c के कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब ये हमारा कहते हैं जो डायगोनल है इसका, ये जो डायगोनल है ये क्या है, डायामीटर है सर्कल का, ठीक है। जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वो क्या है, डायामीटर है सर्कल का। तो अगर वो डायामीटर है तो हम क्या करेंगे, x माइनस x1 y माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2, जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी एक्सरसाइज में, वैसे ही हमने ये सम करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। इसी से 3c की इसी की तरह की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमें ये थर्ड एग्जांपल के जैसे है, ये सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, तो ये एग्जांपल्स आप सॉल्व करके